करेंगे। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सवीर्यं करवावहै, तेजस्विना वधीतमस्तु, मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। वेदों नीति की 29वीं कक्षा है। वेदों नीति में द्वितीय अध्याय का स्वाध्याय आरंभ हुआ है। उसमें 6 सूत्र तक 6 श्लोक तक पढ़ा था। आज 7वें श्लोक से पढ़ेंगे। इसकी आवाज कम है, बढ़ाओ। इसका भी देख। महात्मा विदुर धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, क्योंकि धृतराष्ट्र जी बहुत व्याकुल थे, अंतरात्मा से बेचैन थे। तो उन्होंने कहा कि जैसे युधिष्ठिर के प्रति न्याय हो और कुरु का कल्याण हो, ऐसे उपदेश करो। तो उस प्रकार के उपदेश महात्मा विदुर बता रहे हैं। सामंजस्यता धर्म का उपदेश ही चल रहा है। तो विदुर नीति नीति शास्त्र कहे, धर्म शास्त्र कहे, क्या धर्म है क्या अधर्म है, उसको अलग अलग रूप से प्रस्तुत करते हैं। अनेक व्यवहारिक बातें जो मनुष्य को जीवन में प्रयोग करने योग्य होता है, उसको स्थान स्थान पर बताते हैं। उसी संदर्भ में 7वां श्लोक पढ़ते हैं। तथैव योगवेत्तं यत्तु कर्म न सिद्ध्यते उपाययुक्तं मेधावी न तत्र ग्लपयेत् मनः। तथैव उसी प्रकार से ही योगवेत्तं, जैसे पीछे बताया था कि कपट करके गलत उपाय से किसी चीज को प्राप्त करने के लिए इच्छा नहीं करनी चाहिए। तो उसी को बताते हुए कहते तथैव, जैसे पीछे बताया था उसी प्रकार से योग में तब योग का अर्थ होता है युक्त, युक्ति युक्त। जैसे वह गीता में भी कहा युक्ताहार विहारस्य, उसमें भी युज धातु युक्त बनता है, उसी युज धातु से योग बना है। तो कहते हैं योग वेतम, योग वेतम का अर्थ युक्ति युक्त, अर्थात पुरुषार्थ से जो प्रयत्न किया गया। यह तो कर्म न सिद्ध थे, यदि कोई कर्म सिद्ध नहीं होता। उपाय उत्तम मेधावी, मेधावी व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति न लपयत बना, वह मन को गलाने युक्त न करे। आप लोगों ने सुना होगा एक श्लोक आता है, उद्यमेन पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी दैवेन देयम इति का पुरुषा वदन्ति दैवम निहत्य कुरु पुरुषार्थमात्मसत्या यत्न कृते यदि न सिद्ध्यति कोत्र दोषः।
तो उद्यम करे। और कैसे उद्यम करे? पुरुष सिंघम, पुरुष शेर जैसे पुरुषार्थ करता है, इस प्रकार का पुरुषार्थ करे। और जो व्यक्ति ऐसे पुरुषार्थ करता है उसको ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और यदि ऐसे पुरुषार्थ करने पर भी यदि न सिद्ध्यति, फिर भी यदि मानव कार्य में सिद्धि प्राप्त नहीं हुई, तब गोत्र तो सब उसमें कमी कहाँ रह गए थे। अब पिछले श्लोक में महात्मा गौतम जी ने बताया था कि सही उपाय से प्राप्त करने, गलत उपाय जिसको कहते हैं, से किसी कार्य में सिद्धि होते हुए भी उसकी इच्छा नहीं करनी चाहिए, उसमें मन नहीं लगाना चाहिए। चोरी करने से आपको पता लग रहा है कि चोरी करूंगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा और लाभ भी हो जाएगा। और किसी को चालाकी करके बिना पढ़े ऐसे ही हस्ताक्षर कर देता है। आप चाहे तो उसको ठग सकते हैं, लेकिन फिर भी ठगना नहीं चाहिए, गलत नहीं करना चाहिए। गलत उपाय से प्राप्त करने पर सिद्धि हो भी जाए तब भी उसमें मन नहीं लगाना चाहिए। अब उसके विपरीत बात कहते हैं, यदि आपने ठीक ठाक प्रयत्न किया, पुरुषार्थ से किया, ईमानदारी से किया और पूरा प्रयत्न किया और तब भी यदि सिद्ध ना हो, तो तब जो सतुपाय से प्रयत्न करता है और तब भी यदि सिद्ध ना हो, तब कहते हैं न तत्र प्लपयत मनः, व्यक्ति को वहां ग्लानि अनुभव नहीं करनी चाहिए। आप लाइन में खड़े थे, पहला आपका नंबर आना चाहिए था, दूसरे लोग बीच किया और आगे आपके आगे आ गए और टिकट खत्म हो गए, मिलाना तो समय पार हो गए। आप लाइन में खड़े थे और ठीक समय पर आए, दूसरे लोगों ने गलती की, तो आपको ये गलानी नहीं करनी चाहिए, अरे मैं बेकार की ईमानदारी देखा, क्योंकि मैं धक्का मुक्की करता तो मैं आगे हो जाता। तो ऐसे सोचने की आवश्यकता नहीं है। आपने ठीक ठाक प्रयत्न किया, पुरुषार्थ किया, तब यदि सफलता नहीं मिलती तब भी मन में दुखी नहीं होना चाहिए, ईमानदारी से पुरुषार्थ किया। उसी के आगे बता रहे 8वां श्लोक देखिए, अनुबन्धानपेक्षते उपेक्षेत सानुबन्धेषु कर्मसु संप्रदाया च कुर्वीत न वेगेन समाचरेत्। अनुबन्धान अपेक्षेत, अनुबंध, अनुबंध का अर्थ होता संस्कृत में, अनुबंध का अर्थ होता जैसे आजकल की भाषा में कहते कॉन्ट्रैक्ट। कोई व्यक्ति वो जैसे उनको कहते हैं ना कि भाई पैकेज मिलता है, 1 साल का पैकेज, तो उनको 1 साल में इतना काम करना है और उसके बदले में इतने रुपए मिलेंगे, ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है इसको संस्कृत में कहते हैं अनुबंध, एक दूसरे से जुड़ा हुआ। कहते हैं अनुबंधन उपेक्षेता, अनुबंधों को जो परस्पर चुक्ति होती है, कॉन्ट्रैक्ट होता है कि ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा, ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा, तो जो काम करने वाला उसका कोई प्रयोजन होता है, आपको उसको रुपए चाहिए, तो कंपनी वाले कहते हैं भाई 1 साल में आप करके दे दो, आपको 1 करोड़ रुपया देंगे। और कंपनी वाला को उस काम को कराना आवश्यक है, उस काम को कराकर वो कुछ अधिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। कंपनी वाला का अलग प्रयोजन है और काम करने वाला का अलग प्रयोजन है, दोनों एक दूसरे के प्रयोजन से जुड़े हुए हैं। तो कहते हैं अनुबंधन अपेक्षित, ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो सानुबंधेषु कर्मेषु, जहां पर ऐसे अनुबंध युक्त कर्म होते हैं, कुछ विशेष उद्देश्य रहकर, कुछ विशेष प्रयोजन लेकर,
जो कार्य किए जाते हैं उसमें अनुबंध को अपेक्षा करनी चाहिए। कैसे करना है, क्या अपेक्षा है, उन अपेक्षाओं को देखकर, प्रयोजन की आवश्यकता को देखकर कार्य में जोड़ना चाहिए। कोई भी व्यक्ति ऐसे आंख बंद करके कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करता। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले वो अच्छी तरह से पढ़ते हैं नियम, क्या क्या उसके नियम है, उल्लंघन हो जाए तो क्या दंड है, कितने भरपाई करनी पड़ेगी, कितने जुर्माना देना पड़ेगा, और एक दिन में कितना परिश्रम करना पड़ता है ताकि वो कार्य एक साल में पूरा हो। ये सब अच्छी तरह से पढ़ते हैं। फिर उसके बाद हस्ताक्षर कर। तो जहां पर ऐसे अनुबंध होता है, एक दूसरे से जुड़े हुए प्रयोजन वाले कार्य होते हैं, उसमें अनुबंधों को अपेक्षा करो। क्या प्रयोजन है, दूसरा व्यक्ति हमको इतने रुपए दे रहा है, फ्री में तो कोई किसी को देता ही नहीं, दे रहा तो क्यों दे रहा है, उसका प्रयोजन क्या है, और उसके प्रयोजन को पूरा करते हुए कभी हमारे हानि तो ना हो जाए। और आजकल जैसे आईटी इंजीनियर होते हैं जो नए नए होते हैं, पास आउट होते हैं, तो कंपनी में नौकरी करते हैं, और वो विदेश की कंपनियां होती हैं, और विदेश में जिस समय दिन है हमारे यहाँ रात है, तो वहाँ के दिन के हिसाब से कंपनी का काम चल रहा होता है, तो उनको यहाँ रात बहुत जागना पड़ता है। रात भर जागेंगे तो स्वास्थ्य खराब होगा। रात की नींद का अलग होती है, तो पैसा तो मिल जाता है और उसके एक्सपीरियंस भी हो जाता है, लेकिन उसके बदले में स्वास्थ्य की हानि हुई। तो ऐसे देखना चाहिए वो व्यक्ति जिस प्रयोजन को पूरा करवाए, हम उस प्रयोजन को पूरा करें तो हमें क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी। जब स्वास्थ्यवान हानि हो रही तब तो कोई विशेष लाभ नहीं है। शरीर में स्वस्थ रहते हुए सुख भोगने के लिए पैसा कमाना, स्वास्थ्य को बलि चढ़ाकर पैसा कमाना, ये कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। अनुबंधान अपेक्षेता सानुबंधेषु कर्मेषु कर्मसु। जहाँ पर ऐसे परस्पर संबंधित कर कोई कर्म होता है, उन कर्मों में क्या अनुबंध है, क्या प्रयोजन है, उनकी अपेक्षा रखनी चाहिए। संप्रदाय चतुर्वेद, संप्रदाय अच्छे प्रकार से निर्धारण करके, निश्चय करके कुर्वेदा करना चाहिए। न महंगे न समाचार, फटाफट किसी को हाँ नहीं कर देना चाहिए, जल्दी से किसी कॉन्ट्रैक्ट में साइन भी नहीं करना चाहिए, और किसी को वचन नहीं देना चाहिए। और संदेश, सुविचार संदेश में बताते हैं ना, जिस समय आप ज्यादा प्रसन्न हो उस समय किसी को वचन नहीं देना है, और जिस समय आप ज्यादा क्रोधित हो, नाराज हो, उस समय कोई निर्णय नहीं करना। जब एक क्रोधित नाराज के समय निर्णय करेंगे तब तक गलत निर्णय होगा, और जब ज्यादा खुश है कोई कुछ भी कहेगा आप हाँ कर देंगे। दशरथ जी ज्यादा खुश हो गए थे, किसके ऊपर, कैकेयी के ऊपर, और उन्हें कहा क्या वर चाहिए बताओ, जो मांगोगे देने को तैयार। ऐसे के कहा भी नहीं चाहिए, जब जरूरत पड़ेगी तब मांगो, कोई बात नहीं, ठीक है बता, और परिणाम भोगना पड़ा। अनुबंधान मुख्यतः सानुबंधस्व कर्मसु संप्रदायाचा कुर्यात्। संप्रदारण करके निश्चय करके, निश्चय करो क्या उचित है क्या अनुचित है, पर निश्चय करके फिर निर्णय करें। न बेगे न समाचार है, बहुत जल्दीबाजी नहीं करनी है। विशेष का कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिसमें जल्दीबाजी बिल्कुल स्वीकार नहीं है, सोच समझ कर निर्णय करना होता है। बस विशेषकर जब जो टर्निंग पॉइंट होता है वहां बहुत सावधानी रखनी है। रास्ते में नहीं जाते, सामान्य प्लेन रास्ते में जा रहे हैं, सीधा रास्ता, तो सावधानी सामान्य।
लेकिन जैसे गाड़ी को घुमाना होता और अधिक सावधानी रखनी पड़ती है, विचार करके दाएं बाएं आगे पीछे सब और देखकर घुमाना पड़ता। आप तो देखोगे आगे रास्ता खाली, पीछे से कोई तेजी से आ रहा, हम घुमाते ही टक्कर मारे, तो पीछे का भी देखना पड़ेगा। सीधा चल रहे हो कोई बात नहीं, पीछे से कोई आ रहा है वो अपने आप को ओवरटेक करके दे। जब घुमाना होता है टर्निंग पॉइंट, आप पर ध्यान। जीवन में भी ऐसे ही होता है, जीवन में टर्निंग पॉइंट होता है और सोच समझ कर निर्णय करना होता है। पहले व्यक्ति बाल्यावस्था से किशोर अवस्था में आता है, वह टर्निंग पॉइंट है, और किशोर अवस्था से युवावस्था में वह टर्निंग पॉइंट है। ज्यादातर बच्चे उसी समय बिगड़ते हैं, किशोर अवस्था में जब युवावस्था में पहुंचते तब बिगड़ते हैं। उस समय यदि व्यक्ति संभल जाए, अपने आप को नियंत्रण करके रखे, विषयों के आकर्षण से बच जाए, तो जीवन में लाभ ही लाभ है। और फिर युवावस्था के बाद तो आगे गृहस्थ में जाते, वो ब्रह्मचर्य आश्रम गृहस्थ आश्रम ये करने पड़े। गृहस्थ के लिए बहुत सोच समझ कर निर्णय करके जाना होता है। और महर्षि ने यहाँ तक लिख दिया, जो प्रबल इंद्रिय है अथवा जिनकी योग्यता नहीं है वो गृहस्थ में ना जाए तो अच्छा। लोग आजकल देखते नहीं है, जल्दीबाजी ये तो कह रहा है मेघान में समाचार, जल्दी से निर्णय मत कर, जल्दी निर्णय करते सब शादी कर रहे, फटाफट शादी कर ली, जीवन भर दुखी रहो। ऐसी सावधानी निर्णय नहीं, ऐसे बड़ा निर्णय होता है। जिससे विवाह करना एक बड़ा निर्णय, विवाह ना करना भी एक बहुत बड़ा निर्णय है। आजीवन सदाचार पूर्वक जीवन जीना, इसको बहुत सोच समझ कर निर्णय करना होगा। ऐसे ये सामान्य बात नहीं, ठीक है क्या शादी करना है ऐसे रहना है, ये नहीं होता है। बहुत विचार पूर्वक निर्णय करना। संन्यास जैसी स्थिति है, विवाह नहीं किया तो सन्यासी जितना संयमी होता है उतना संयम धारण करना। नहीं, संन्यास ले ना ले, विवाह नहीं करते तो इतना संयम धारण करना, तब जाकर जीवन में सुखी रहेंगे। जल्दीबाजी से कोई निर्णय करते तो हानि उठानी। आगे देखिए 9 श्लोक है। अनुबन्धं च सम्प्रेक्ष्य विपाकं चैव कर्मणः उत्थानमात्मनश्चैव नैराकुर्वत मानव। अनुबंधम च संप्रज्ञा, जब आप पिछले अनुबंध क्या प्रयोजन है, उस प्रयोजन को संप्रज्ञा अच्छे प्रकार से देखो, विचार। विवाह करना है तो हमें क्यों विवाह करना है, बिना सोचे ऐसे विवाह कर ले। अरे भाई पूरी दुनिया विवाह करता है, हमें क्यों? तो ऐसे जो विवाह करेगा वो तो दुख ही उठाएगा। तो कहते हैं अनुबंधम से संप्रज्ञा, विवाह नहीं करना तो अब इसे तो क्यों नहीं करना, जिसके पास इसका ठोस हेतु है तो वो व्यक्ति तो टिकेगा। यदि ठोस हेतु नहीं है, केवल भाव प्रवण होकर निर्णय करता है, तब तो दुखी हो। अनुबंधम से संप्रेक्ष्य, क्या प्रयोजन है, उस प्रयोजन को संप्रेक्ष्य, संप्रपेक्ष्य दो उपसर्ग लगा, सम्यक रूप से प्रकाश रूप से इच्छा देख करके, विचार करके, चिंतन करके, सोच करके। विपाकम चैव कर्मणाम, और विपाक, विपाक क्या होता है, सावंत विपाका। क्या होता है पाक, पाक मतलब पक जाता है पाक, तो विपाक विशेष रूप से जब पकता है, कर्म ही पककर फला, जैसे कर्म करते हैं वैसे फल मिलता है। तो कर्मों का प्रयोजन देखो और कर्मों का विपाक देखो।
ये दो चीज देख लिया तब तक आध्यात्मिक बन जाओ। जो व्यक्ति हर कर्म का प्रयोजन को देखता है, क्यों मैं इसे करूं, और देखता है इसका फल क्या मिलेगा, वो व्यक्ति निश्चित रूप से आध्यात्मिक मार्ग में निकलेगा। जब उसका प्रयोजन नहीं देखता, भाई दुनिया में सब लोग करते हैं इसलिए मैं भी करता हूँ, कोई विशेष लाभ नहीं। जीवन में उन्नति करनी है तो प्रत्येक कर्म को विचार करो। प्रत्येक व्यक्ति का लक्षण ही है, जो कर्म उसके लक्ष्य की पूर्ति में सहायक है वो करेगा, नहीं करेगा। और जो बिना विचार है, ठीक है कर, सब कर रहे हैं, अथवा दूसरे व्यक्ति जिद कर रहा तो कर लेते हैं, दूसरा व्यक्ति आग्रह कर रहा तो कर लेते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत आगे नहीं बढ़ सकता, उन्नति नहीं कर सकता। तो उसके प्रयोजन को देखो और विपाक को देखो, उस कर्म का फल क्या मिलेगा, क्यों मैं इस कर्म को करो, फल क्या मिलेगा। उत्थानम आत्मनश्चैव, उत्थानम, उत्थान ऊपर उठना अर्थात पुरुषार्थ करना, आत्मना आत्मा का उत्थान, सब एवा आत्मा का उत्थान को देखकर दे रहा कुर्मित नवा, कुर्मितवा नवा, ध्यान व्यक्ति ऐसा करें कि करना है तो भी प्रेजेंट को देखो मैं क्यों कर रहा हूं और उसका फल करें, और नहीं करना है तो भी उसके फल को देखना और उसके प्रेजेंट को देखना। चाहे कर्म को करते हैं नहीं करते ये कोई बड़ी बात नहीं है, कर्म करने न करने के बीच में हमको ये देखना होगा कि उसका लाभ क्या है। उस लाभ, प्रश्न उठा कि देव या जी श्रेष्ठ है, आत्मा या जी श्रेष्ठ है, अच्छा बताया था क्या। तो मैं माया जी, देवता लोग क्या करता है, देवता देवा नाना दान करते हैं। वो दान करेंगे, पुण्य करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सब करेंगे, उनको कहते हैं देव याचक। देवताओं का याचन करते आत्मा जी, जो व्यक्ति सोचता है इस काम को करने से मुझे क्या मिलेगा, लोक की दृष्टि से देखोगे तो ये लगेगा तो स्वार्थ की बात है। एक व्यक्ति बिना सोचे दान कर रहा है और व्यक्ति सोच रहा है मैं इस दान करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, कौन व्यक्ति अच्छा है। जो मुझे क्या मिलेगा सोच कर रहा है वो अच्छा है, या जो बिना सोचे दान करते जाओ, परोपकार करते जाओ। कोई आज को तो ऐसा कहा ब्रश भी करेगा तो सोचेगा इस ब्रश को करने से मुझे क्या मिलेगा, क्या लाभ है, क्यों ब्रश कर रहा हो, आत्मा के है। अपने अवकाश में पड़ा बुद्धे परार्था पुरुष स्वार्थ, पुरुष तो स्वार्थ होता है और बुद्धि परार्थ। परमात्मा नाम के जीवन दिया स्वार्थ के लिए दिया, परार्थ के लिए दिया, स्वार्थ के लिए दिया, स्वार्थी बनना है तो नहीं। परमात्मा ने जीवन दिया है स्वार्थ के लिए, परार्थ के लिए, अपने के लिए दिया है, दूसरों के लिए दिया है। तो श्लोक में भी कहते हैं परोपकारार्थम विनम शरीरम, परोपकार के लिए शरीर अपना। वास्तव में मर्सिडन ने क्या कहा, प्रत्येक को अपनी उन्नति में संतुष्ट न रहना चाहिए किंतु सबकी उन्नति में
अपने जब हम सबकी उन्नति करते हैं तब अपनी उन्नति होती है। वास्तव में स्वार्थ तो वो है कौन, जो व्यक्ति सबकी उन्नति करता है वो स्वार्थी है। और जो व्यक्ति किसी की उन्नति नहीं करता, अपनी उन्नति करना चाहता, वो तो मूर्ख है। वही जो केवल अपना भला करना चाहेगा उससे अपना भला तो होगा नहीं। और जो सबके भला करना चाहेगा, सबका भला करना चाहिए, उसकी है अपना भला होगा। वास्तव में जो परार्थ है, परार्थ में स्वार्थ होता है। दूसरों के लिए उपकार करते हुए वो अपने लिए होता है। तो ढेर व्यक्ति तो कुछ भी करे तो पहले सोचेगा इससे क्या प्रेजेंस होगा और इससे क्या फल मिलेगा, इससे मुझे आत्मा का क्या उत्थान होगा, आत्मा का क्या कल्याण है। ब्रश कर ले, दांत साफ हो गए तो आत्मा को क्या लाभ हो, तो यहाँ तक सोचा रखता। ब्रश करेंगे तो आत्मा को भी कुछ लाभ होगा। तो ऐसे जो सोचता है वो वास्तव में ढेर है, बेईमानी में किया 10वां श्लोक। प्रमाणं ददाति स्थाने वृद्धोपपक्षे कोशे जनपदे दण्डे विसरज्येव तिष्ठति। तो राजा है धृतराष्ट्र, तो उसने राज्य संबंधी कुछ बातें बता रहे। यहाँ प्रमाणम न जानन्ति, प्रमाणम का अर्थ है परिमाण। व्याकरण में प्रमाण शब्द का अर्थ है परिमाण। कितने पॉइंट है। जो राजा प्रमाण को नहीं जानता है, अर्थात किस चीज का कितना मापतौल है, इसको जो राजा नहीं जानता वो तो कैसे राज्य में ठहरेगा। अंत में करे दस राज्य बहुत इष्ट, राज्य में ठहर नहीं सकता कौन व्यक्ति, जो राजा प्रमाण को नहीं जानता है, परिमाण को नहीं जानता। किसका परिमाण, तो आगे कह रहे स्थान, स्थान के विषय में। स्थान शब्द राजा के शास्त्र में दो आदि के लिए काल, जैसे आज के हिसाब से कहें तो क्या कहेंगे, एयरबेस। एयरबेस होता है ना, तो ये जो एयरबेस है वो भी तो एक स्थान है ना। ऐसे जो दुर्ग होता है जहां पर खड़ा होकर आक्रमण किया जा सकता है और वो जगह सुरक्षित है, तो ऐसी जगह को स्थान, स्थान। जो व्यक्ति अपने पास कितनी दुर्ग है और दुर्ग कैसा है, दुर्ग को कैसे बनाना चाहिए, जहां पर अपना सैनिक खड़ा होकर युद्ध करे तो अपने सैनिक ना बने और बाहर के सैनिक मर जाए। इसको जो व्यक्ति नहीं जानता, जो राजा नहीं जानता है, वो राज्य में ठहरता नहीं है। तो युद्ध विद्या को जानना ही पड़ेगा, राजा हो तो कैसे। दूसरी बात कहते हैं वृद्धाओ, वृद्धि के विषय में जो व्यक्ति नहीं जानता कैसे राष्ट्र की समृद्धि करे, कैसे राष्ट्र को आगे बढ़ाए, कैसे राष्ट्र में उन्नति हो, उसको जो व्यक्ति नहीं जानता वो राज्य में ठहर नहीं सकता। बहुत सारे प्रधानमंत्री बनते, मुश्किल से एक राष्ट्र प्रधानमंत्री हो गए, जैसे तैसे समय पार करते, लेकिन देश के राष्ट्र की कोई विशेष उन्नति करते इस बात नहीं। और उनको कोई राज्य में थोड़ा अगले बार ठहरने नहीं देंगे क्योंकि उनके द्वारा कुछ उन्नति नहीं हुई। ऐसे बहुत कहते राज्य प्रधानमंत्री एक बड़ा पद है, कोई सांसद बनता है, कोई विधानसभा का सदस्य बनता है, यदि उस क्षेत्र में कुछ भी काम नहीं करता तो अगले बार उसको लोग वोट देंगे। कुछ ना कुछ काम करता है तब अगले बार जीत सकते। तो जो व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को नहीं जानता है वह राज्य में ठहर नहीं सकता, अर्थात अपने पद को रक्षा कर नहीं सकता। कहता तथा क्षय, इस व्यक्ति को जानता है ऐसे क्षय को भी जानना है। अब कहीं पर ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, कितने हानि हुई, उसकी आपूर्ति कैसे हो गई,
क्षय के बारे में भी जो जानता है वही राजा ठीक है, और जो क्षय के बारे में नहीं जानता, देश में तो देश तो चलेगा, राष्ट्र तो चलेगा, आगे बढ़ रहा, नागरिक जीवन दे रहे, लेकिन अपने राज्य शासन में कितनी वृद्धि हुई, कितना क्षय हुआ, आय व्यय का हिसाब तो होता है, क्या क्या हानि हुई, मुझे हानि के विषय में नहीं जानता है, तो मैं राज्य में कह नहीं सकता। लोग दूसरों को बताएंगे, देखो इसके कारण से इतनी हानि हो गई, देश में, राष्ट्र में बहुत तो व्यवस्था हो गई, राष्ट्रीय संपत्ति के बहुत दुरुपयोग हुआ, ऐसे जब होगा, पर राजा फैल नहीं सकता। दूसरी बात कहते हैं कोष है, कोष के विषय में खजाने में कितना है, एक प्रधानमंत्री थे और भारत में इतनी स्थिति दयनीय हो गई, सोना लेकर विदेश में बंधक रखकर कर्जा मांगते, जैसे हम गिरवी रखते हैं, चंद्रशेखर जी थे प्रधानमंत्री, भारत के सोना लेकर विदेश में गिरवी रखकर फिर धन लाए, तब जाकर देश चल, ऐसे दयनीय स्थिति बन गई। तो देश का खजाना क्या है, कितना है, कैसे बढ़ाना है, कितना है, कितना बढ़ाना है, इस सब राजा को परेशान होना चाहिए। जनपद है, जनपद का अर्थ होता है राज्य, आज के हिसाब से कहते हैं एक जिला, तो पहला एक जिला राज्य, जैसे तो छोटे छोटे राज्य होते, बड़े बड़े राज्य होता था, तो जनपद है। तो मेरे राष्ट्र, राज्य में, देश में कितने जनपद है, और कौन सा जनपद में क्या स्थिति है, किस जनपद में किस चीज के प्रति उत्पादन होता है, और किसमें क्या चल रहा है जनपद के बारे में, जब राजा नहीं जानता, जैसे मुख्यमंत्री है, और कौन से जिले में क्या चल रहा है इसको पता नहीं, तो अगले बार नहीं बन सकता। तो जनपद के विषय में जो व्यक्ति नहीं जानता वो ठहर नहीं सकता। नंद नंद का अर्थ या सैन्य सामंत, जो दंड दंड देने वाले, पुलिस कर्मचारी कितने हैं, सैनिक कितने हैं, कैसे दंड व्यवस्था है, इसको जो राजा नहीं जानता, न सा राज्य अध्यक्ष है, वो राज्य में स्थिर हो नहीं सकता, राज्य में टिक नहीं सकता। राज्य में टिकने के लिए, स्थिर होने के लिए, उन सबके बारे में राजा को परिचय होना आवश्यक है। 11 श्लोक, यस्ते कानि प्रमाणानि यथोक्तानि पश्यति युक्तो धर्मान् अनुजानि स राज्यं त्वनुगच्छति। कहते यस्तु एतानि प्रमाणानि, इतने प्रमाण जो पिछले श्लोक में बताया था, किस स्थान को जानता है, कितने दुर्ग है, राज्य के कितनी समृद्धि है, राज्य में क्या हानि हुई है, कितने वित्त कोष में कितना धन है, कितने जनपद है, एक एक जिले में क्या क्या चल रहा, दंड व्यवस्था, जो व्यक्ति एकान प्रमाणन भुगतान कर सके, जैसे बताया गया जैसे जानता, जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, चीन और हम पंचशील नीति बनाए, तो जवाहरलाल नेहरू को बहुत प्रशंसा कर दी। पंचशील नीति मतलब 5 व्यवहार, उन्होंने नारा लगा दिया, चाइना वाले और हम सब भाई भाई, और ऐसे स्थिति हो गए तो सैन्य शक्ति वहां से हटा दिया, उनका चाइना के ऊपर इतना विश्वास हो गया, और जैसे मौका मिला चाइना आक्रमण करके लगभग 2000 वर्ग में कब्जा करते हैं, जब तक चाइना के कब्जा नहीं, एक बार दूसरा कब्जा कर लेता, फिर दोबारा प्राप्त करना इतना सरल नहीं था, हो नहीं सकता। तो
अब वो व्यक्ति यदि नहीं जानेगा, ठीक है, दूसरा व्यक्ति भाई भाई मित्रता दिखा रहा, मित्रता दिखाने पर हमें अपने सैन्य शक्ति भगवान करके रखना चाहिए। फिर जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी आए, वो अपने सैन्य शक्ति को मजबूत की। जैसे मोदी जी ने सैन्य को सब छूट दी है कि कोई आक्रमण करे आए तो मारो, पूछने की जरूरत नहीं। इससे लाल बहादुर शास्त्री ने इसे पाकिस्तान में आक्रमण किया तो पाकिस्तान के अंदर घुस गए, बस थोड़े देर की बात थी, नहीं तो लाहौर को कब्जा कर लिया। पाकिस्तान में हालत खराब हो गई, तो फिर अमेरिका रूस के माध्यम से का हम समझौता करना चाहिए। और राजा यदि सावधान हो, सैन्य शक्ति का क्या ठीक सब परिमाण को जाने, कितना परिमाण है और उसको वृद्धि करे, तब विदेशी कुछ नहीं कर सकते। नहीं जाने तो राजा को डाल कर तो फिर बहुत सारे समस्याएं। नेहरू जी उसी के बाद उनकी मृत्यु हो गई। चाइना ने जब कब्जा किया और उसके कुछ दिन के बाद उनका देहांत हो गया। जो व्यक्ति इन सबको जानता है, दुर्ग कहते हैं, सैन्य कैसे है, वृद्धि कैसे है, क्या कैसे है, खजाने में कितने रुपए है और कौन से जिले में क्या कार्य चल रहा है, इन सबको जो व्यक्ति यथार्थ में प्रमाण, इन सब प्रमाणों को परिमाण को उपयुक्ता ने अपने से जैसे ठीक ठीक दिखता है, जानता है, युक्त धर्मार्थ और ज्ञानी, और धर्म और अर्थ के ज्ञान में लगा रहता है, धर्म को बढ़ाने में भी लगा रहता है और अर्थ को बढ़ाने में लगा रहता है, अर्थात धार्मिक कार्य को देश में बढ़ाता है और देश के आर्थिक समृद्धि कैसे हो उसको बढ़ाता है। पीछे जो हमारा भारत देश है, विश्व के जो बड़े बड़े अर्थव्यवस्था है, तो पंचम अर्थव्यवस्था बन गई। और मोदी ने संकल्प किया था अगले 5 साल के अंदर में इसको विश्व के तीसरी अर्थव्यवस्था तक पहुंचा। 5वीं अर्थव्यवस्था में तो पहुंच गई थी, तो अब चौथी अर्थव्यवस्था बन गई भारत। मतलब विश्व में जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसमें चौथे स्तर पर भारत पहुंच गई। तो धर्म और अर्थ इन दोनों के ज्ञान में जो राजा एक होता है, स्वराज्य में नहीं अच्छा और राज्य को प्राप्त कर सकता है, अर्थात बार बार जीत सकता है। सबको ठीक ठीक जाने, ठीक ठीक वृद्धि करे, धर्म को भी बढ़ाए, अर्थ को भी बढ़ाए, तो प्रजा बहुत खुश होगी, उस राजा को चुनेंगे। मानस भक्ति की राज्यं प्राप्तुमेव मत्तव्यं संपूर्णं श्रेयं ह्यभिनयोतन्ते जनाः न राज्यं प्राप्तम। अब किसको राज्य मिल गया, ऐसे होकर असंप्रतम न मत्तव्यम, सांप्रतम, संप्रति का क्या अर्थ होता है, संप्रति वर्तमान, वर्तमान का अर्थ होता है ठीक ठीक जो व्यवहार है उसको सांप्रतम पे, वर्तमान में जो उचित है उस संप्रति उचितम सांप्रतम। सांप्रतम का अर्थ होता है उचित और असंप्रतम का अर्थ होता है अनुचित। तो कोई व्यक्ति राजा बन गए, कई तो होते हैं एमएलए एमपी बन जाए तो बड़ा विनम्र होता है, सम्मान करते हैं, दूसरे के साथ बड़े मधुरता से व्यवहार करते हैं। लेकिन कई होता है बड़ा अकड़ में आ जाते हैं, दूसरों को कुछ नहीं कुछ समझते हैं, दूसरों को पूरा अत्याचार करते हैं और अपने शक्ति के कारण से पुलिस को दबाव डालते हैं, दूसरे का दबाव डालकर जैसे तैसे उनको परेशान करते हैं। इसी बात को लेकर से कह रहे हैं राज्य प्राप्त हो गया,
इति एव इसी कारण से असंप्रतम न वर्तते न कोई अनुचित कार्य नहीं करना चाहिए अर्थात घमंड में नहीं आना चाहिए देखो मैं तो राजा बन गई मैं तो एमपी बन गई मैं तो एमएलए बन गया मैं तो संस्था का अध्यक्ष बन गया मैं किसी को मानूंगा नहीं जो आरो मन से करूंगा ऐसे जो नहीं करना चाहिए कभी भी ऐसे नहीं करना चाहिए भले आपको राज्य मिल गया स्वयं भी हमें नया कंपनी हमें ना मैंने नया हमें नया मैंने बिना सिलता छोड़ दिया था तो प्राप्त जगह हो गए अब श्री को हरण करने का जो व्यक्ति ज्यादा अध्यात्म जाता है दूसरों को सम्मान नहीं करता है मान्य नहीं करता दूसरों को पूरा अत्याचार करता है वो ज्यादा दिन चलता नहीं नवदर्शन में क्या बताए भीता व्याधिता कृपण विश्वासोपगत शुभा कृतम अपकारम पुनः पुनः कृतम अपकारम स पापकर्म स संदेह परिपच्यते जो व्यक्ति डरे हुए व्यक्ति के ऊपर गरीब के ऊपर विश्वास जिन्होंने विश्वास किया उनके ऊपर विश्वासघात करते और बार बार सत्कार करते उसको जल्दी ही पाप कर्म का फल मिलना है इसी जन्म में तुरंत मिलता है तो ऐसे कभी नहीं करना चाहिए जब ऐसे व्यक्ति उद्धत करता है गलत काम करता है तो उसके श्रेय नष्ट हो जाती है कैसे नष्ट हो जाती है कहते हैं उत्तम रूपम जरा जैसे जरा जरा का अर्थ बुढ़ापा बुढ़ापा आ जाए तो जब गोल मटल चेहरा है ना गोल मटल चेहरा नहीं रहेगा भाई बुढ़ापा आ जाए तो चेहरे में झुर्रियां पड़ जाएगी किसके समय जैसे अभी गुरु जी के शरीर में जमने सीखेला ना तो युवावस्था किशोर अवस्था में जो सौंदर्य होता है छोटे बच्चे तो और सुंदर है कहते सुंदर रूप जैसे जरावस्था हरण करके ले जाती जरा आ जाए तो सुंदर रूप नष्ट हो जाते ऐसा ही यदि कोई व्यक्ति बड़ों का मन नहीं करता है दूसरों को सम्मानित नहीं करता है राज्य मिल गया इसलिए अपने आप को बड़ा अहंकार गर्व अवगत होता है तो उसके सारे श्रेय ऐसे नष्ट हो जाती है जैसे बुढ़ापा आने पर सौंदर्य नष्ट हो जाती है सारा सौंदर्य गायब हो जाता है ऐसे चलो आज का पाठ भी शांति